हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंजलि। आप देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और इसमें हमने बताया था सॉइल के बारे में, सॉइल मिट्टी के बारे में बताया था। लास्ट हमने देखा था जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल और पर्वतीय मिट्टी, माउंटेन सॉइल। आज हम लोग पढ़ेंगे डिजर्ट सॉइल, मरुस्थलीय मिट्टी। क्या पढ़ेंगे? डिजर्ट सॉइल, मरुस्थलीय मिट्टी या रेगिस्तानी मिट्टी। ये है भारत का मैप और हम देखें कि मरुस्थलीय मिट्टी कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान, ये क्या है? पश्चिमी राजस्थान, यहाँ शुष्क पाई जाती है। और गुजरात के कच्छ के रण वाले क्षेत्र, यहाँ अर्धशुष्क पाई जाती है। और ये है उत्तरी कर्नाटक, वृष्टि वाले छाया प्रदेश, यहाँ अर्धशुष्क पाई जाती है। यह मिट्टी अर्धशुष्क एवं शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। इसी कारण मिट्टी के नीचे से क्षारीय तत्व केशिका क्रिया, कैपिलरी एक्शन से ऊपर आ जाते हैं, जिससे यह मिट्टी क्षारीय प्रकृति की हो जाती है, जैसे में कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। इस मिट्टी में उर्वरता की कमी इसीलिए होती है क्योंकि इसमें नमी, आर्द्रता की कमी पाई जाती है। अगर इस मिट्टी में नमी, आर्द्रता को बढ़ा दी जाए तो यह मिट्टी बहुत उपजाऊ बन जाती है, जैसे में पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, श्री गंगानगर में और हनुमानगढ़ में। इसीलिए पश्चिमी राजस्थान में दो बड़े बड़े नहर बनाई गई है। पहला क्या है? इंदिरा गांधी नहर, यह सतलज और ब्यास से निकाली गई है। दूसरा सरोवर नहर, यह नर्मदा नहर पर बांध बनाकर निकाली गई है। सरोवर नहर और नर्मदा नहर। यह है राजस्थान। क्या है? यह है राजस्थान। कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है मरुस्थलीय मिट्टी? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर। अतः स्पष्ट है कि मरुस्थलीय मिट्टी अनुपजाऊ मिट्टी नहीं है। मरुस्थलीय मिट्टी की फसलें। मरुस्थलीय मिट्टी में कौन कौन सी फसलें होती हैं? तो ज्वार, बाजरा, रागी, मूंगफली, आंवला, मेथी, गुग्गल, इसबगोल, संतरा, नींबू, खजूर इत्यादि ये सभी फसलें मरुस्थलीय मिट्टी में पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी की कमियां। नमी की कमी होती है। मरुस्थलीय मिट्टी की कमियां। नमी की कमी होती है। कई क्षेत्रों में लवणीयता की चुनौती, मिट्टी का कंकरीली होना, कैल्शियम के कंकड़ों का पाया जाना, वायु से होने वाला अपरदन, बाष्पीकरण वर्षा से अधिक होती है। क्या होती है? वर्षा से अधिक होती है। यह है मरुस्थलीय मिट्टी। ये सभी क्या है? मरुस्थलीय मिट्टी। और ये केशिका, जिसको बोलते हैं कैपिलरी, ये है कैपिलरी। इसके बीच से जब जल के साथ खनिज लवण ऊपर जाते हैं, ऐसे ऊपर जाती है तो ऐसे बिखरने लगती है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? कैल्सिफिकेशन कहते हैं। इसी को कैल्सिफिकेशन कहते हैं, इस क्रिया को। केशिका क्रिया। केशिका क्रिया के द्वारा मिट्टी को नीचे से पानी के साथ क्षारीय तत्व खनिज लवण के साथ सतह पर ऊपर आ जाते हैं। इसी क्रिया को कैल्सीकरण या कैल्सिफिकेशन कहा जाता है, जिससे मरुस्थलीय मिट्टी कंकरीली हो जाती है। कैल्शियम क्या है? कैल्शियम है।
कैल्शियम मनुष्य में भी पाया जाता है और मिट्टी में भी। तो मनुष्य में जब कैल्शियम पाया जाता है तो क्या बनता है? पत्थरी, जिसको बोलते हैं स्टोन। और मिट्टी में पाया जाता है कैल्शियम तो क्या होता है? कंकड़ीली हो जाती है मिट्टी। मिट्टी क्या होती है? कंकड़ीली, जिसको बोलते हैं स्टोनी। ये क्या है? सूत्र है। कैल्शियम ऑक्जिलेट, CaCOO2, कैल्शियम ऑक्जिलेट। जल भराव वाले क्षेत्र की मिट्टी, जल भराव वाले क्षेत्र की मिट्टी या जल भराव वाली मिट्टी। जल भराव वाले क्षेत्रों की मिट्टी या जल भराव वाली मिट्टी, जिसको बोलते हैं हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए और बी। ए क्या है? शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। इसको क्या होता है? बोलते हैं सैलिनिटी सॉइल, लवणीय मिट्टी। और दूसरा आर्द्र क्षेत्रों में पीट मिट्टी, इसको बोलते हैं पीट सॉइल। सेवन नंबर, कौन सी मिट्टी है? लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी, सलाइन सॉइल या अल्काइन सॉइल। यह मिट्टी शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों के उन भागों में पाई जाती है जहां अति सिंचाई, ओवर इरिगेशन का प्रयोग किया गया है, जैसे में हरित क्रांति के क्षेत्रों में। कहाँ? पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी यूपी में और कहाँ है? पश्चिमी यूपी में, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, गंगानगर और हनुमानगढ़, गुजरात के अहमदाबाद के आसपास के क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में अति सिंचाई के कारण यह मिट्टी बनी है। यहाँ ज़्यादा सिंचाई होती है। अर्ध शुष्क एवं शुष्क क्षेत्रों में जल भराव होने पर वाष्पीकरण की क्रिया होती है, जिसमें मिट्टी के नीचे से खनिज लवण ऊपर आ जाते हैं और मिट्टी क्षारीय हो जाती है। क्या होती है? क्षारीय। अब पढ़ेंगे लवणीय मिट्टी की कमियाँ। इसमें लवणों की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह मिट्टी कंकड़ीली हो जाती है। इसमें ह्यूमस की कमी होती है और कई फसलों के लिए अनुपयोगी, अनसुटेबल फॉर मोस्ट क्रॉप हो जाती है। नोट क्या है? नोट, इसलिए इस मिट्टी में मिट्टी सुधार कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। लवणीय या क्षारीय मिट्टी इसको कौन कौन से नामों से जाना जाता है? रे, कलर, ऊसर इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। लवणीय मिट्टी की फसलें। लवणीय मिट्टी में कौन कौन सी फसलें होती हैं? कुछ फसलें ही उग पाती हैं इसमें, जैसे में सरसों, जौ, कपास। ये सहिष्णु लवण है, ये लवण सहिष्णु फसलें हैं। आगे पढ़ेंगे हम 8 नंबर, कौन सी मिट्टी है? पीट मिट्टी। पीट मिट्टी या दलदली मिट्टी, जिसको क्या बोलते हैं? पीट सॉइल या मर्सी सॉइल। ठीक है। यह मिट्टी अधिक आर्द्रता वाले डेल्टाई या दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पानी का भराव पाया जाता है। चूँकि इस मिट्टी के क्षेत्र में जल भराव होता है, इसीलिए इसमें पाए जाने वाले जैविक पदार्थ पूर्णतः अपघटित, डिकम्पोज्ड नहीं होते हैं। अधिक दलदली के कारण क्या होते हैं? अपघटित नहीं हो पाते हैं। कौन कौन से क्षेत्रों में पीट मिट्टी पाई जाती है? पीट मिट्टी के क्षेत्र डेल्टाई भाग में सुंदरवन का डेल्टा, महानदी का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा और कृष्णा नदी का डेल्टा, यहाँ पीट मिट्टी पाई जाती है। और कावेरी नदी का डेल्टा, यहाँ भी पीट मिट्टी पाई जाती है। चूँकि डेल्टा अधिक भारत के पूर्वी तट पर पाए जाते हैं, इसीलिए डेल्टाई मिट्टी का विस्तार पूर्वी तट पर अधिक है।
पीट सॉइल क्या है? पीट सॉइल मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव वन वाली मिट्टी है। इस मिट्टी में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। क्या होती है? जैव विविधता अधिक पाई जाती है। पीट मिट्टी कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? यहाँ है सुंदरवन का डेल्टा, और ये महानदी का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, और यहाँ है कृष्णा नदी का डेल्टा, और ये कावेरी नदी का डेल्टा, जहाँ ये सभी नदियाँ जो अपना जल विसर्जन करती हैं कहाँ? बे ऑफ बंगाल में। पीट मिट्टी के क्षेत्र क्या है? पीट मिट्टी के क्षेत्र, इसी को बोलते हैं मैंग्रोव वनों के क्षेत्र। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। कौन सी मिट्टी? पीट मिट्टी कम उपजाऊ होती है। इसमें जलीय कृषि कर सकते हैं, मछली उत्पादन कर सकते हैं, शैवाल की खेती भी होती है, कुछ वनस्पतियाँ की भी खेती होती है, और जैसे में चावल, केला, ये सभी जलीय कृषि हैं। ये सभी पीट मिट्टी वाले क्षेत्रों में कृषि कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आज हम लोग ने सभी प्रकार की मिट्टी को क्लियर कर लिया है। जितना भी 8 प्रकार की मिट्टी होती है वो सभी को हमने आज क्लियर कर लिया है। अब मिट्टी से रिलेटेड जो चुनौतियां हैं, मृदा अपरदन, मिट्टी निर्माण के कारक, ये सभी अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आप सभी लोग को धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। वेरी बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।